प्रीवियस लेक्चर में 3 टाइप्स ऑफ इंटरेक्शंस की स्टडी कर ली थी, म्यूचुअलिज्म, कंपटीशन एंड प्रीडेशन। नाउ फोर्थ टाइप इज पैरासाइटिज्म। पैरासाइटिज्म में भी सेम होगा एज प्रीडेशन। एक जो होगा, एक स्पीशीज़ तो बेनिफिटेड होगी एंड अदर स्पीशीज़ हार्म्ड होगी। अब इसमें जो स्पीशीज़ बेनिफिटेड होगी उसको कहेंगे पैरासाइट, और जो स्पीशीज़ हार्म होगी उसको कहेंगे होस्ट। एक और डिफरेंस क्या है, जो प्रीडेटर्स होते हैं वो प्री को किल करके कंज्यूम करते हैं, बट जो पैरासाइट्स होते हैं वो सिर्फ फूड एंड शेल्टर के लिए होस्ट की बॉडी के अंदर या फिर बाहर रहते हैं और उनसे अपना न्यूट्रिशन फूड गेन करते हैं या रहने की जगह लेते हैं। अभी इसके थ्रू वो हार्म करते हैं होस्ट को। अडेप्टेशंस क्या होते हैं पैरासाइट्स में, क्या क्या फीचर्स होते हैं जिनकी वजह से वो पैरासाइटिक फॉर्म में रह सकते हैं, रह पाते हैं। The parasite have evolved to be host specific in such a manner that both host and parasite tend to co-evolve। कैसे होते हैं पैरासाइट्स? होस्ट स्पेसिफिक होते हैं, यानी एक टाइप का पैरासाइट सिर्फ एक होस्ट पर ही मोस्टली रह सकता है, इसके अंदर या फिर बाहर रह सकता है। जैसे जो प्लाज्मोडियम है, मलेरिया का जो पैरासाइट है वो ह्यूमन बॉडी में ही रहता है मोस्टली। ऐसे ही जो पैरासाइट्स होते हैं वो होस्ट स्पेसिफिक होते हैं, और इतने स्पेसिफिक हैं इसके लिए। कैसे हैं इतने स्पेसिफिक? क्योंकि इनका इवोल्यूशन जो है वो होस्ट के साथ साथ ही हुआ है। पैरासाइट्स और होस्ट साथ साथ ही इवॉल्व हुए हैं, यानी दोनों क्या शो कर रहे हैं? को एवोल्यूशन शो कर रहे हैं। एक और क्या फीचर होता है? लॉस ऑफ अननेसेसरी सेंस ऑर्गन्स। अब सेंस ऑर्गन्स का क्या फंक्शन होता है कि जो एनवायरनमेंट में चेंजेस आ रहे हैं उनको वो रिसेप्ट करते हैं और उसके थ्रू उसके अकॉर्डिंग रिस्पॉन्स करते हैं। अब जो पैरासाइट्स होते हैं वो स्टेबल एनवायरनमेंट में ही रहते हैं मोस्टली। जैसे मान लो जो प्लाज्मोडियम है वो ब्लड के अंदर ही रह रहा है, तो ब्लड का जो एनवायरनमेंट होता है वो नॉर्मली कांस्टेंट ही होता है, इतनी ज़्यादा चेंजेस नहीं आती है उसमें, तो उसको सेंस ऑर्गन्स की उतनी ज़रूरत नहीं होती। जैसे लिवर फ्लूइड है, लिवर में रह रहा है, तो उसका भी इन्वायरमेंट कांस्टेंट ही होगा, स्टेबल होगा, तो चेंजेस आ ही नहीं रहे, तो रिसेप्शन की ज़रूरत ही नहीं है, इसलिए सेंस ऑर्गन उनमें एब्सेंट होते हैं मोस्टली। प्रेजेंस ऑफ अडैसिव ऑर्गन्स और सकर्स। अब इसमें होस्ट की बॉडी से अटैच होने के लिए, अटैचमेंट के लिए क्या होते हैं? अडैसिव ऑर्गन्स होते हैं। अडैशन भी वही अटैचमेंट, और सकर्स प्रेजेंट होते हैं। लाइक लीच में सकर्स होते हैं, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर दोनों एंड्स पर प्रेजेंट होते हैं। एक्टो पैरासाइट है लीच, बॉडी के बाहर रहती है ऑर्गेनिज्म की, होस्ट की। लॉस ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। अब मोस्टली जो पैरासाइट्स होते हैं उनको ऑलरेडी डाइजेस्टेड फूड ही अवेलेबल होता है, होस्ट की बॉडी के अंदर रह रहे हैं, तो होस्ट ने जो डाइजेस्ट किया फूड वही उसको अवेलेबल हो जाएगा। इसी डाइजेस्टिव सिस्टम भी इसका रिड्यूस्ड होता है या फिर एब्सेंट होता है। हाई रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी। अब इसमें बहुत रेयर चांस होते हैं कि कोई अगर पैरासाइट है वो किसी होस्ट तक पहुंच ही पाए और अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट कर ही पाए। ज़रूरी नहीं है हर पैरासाइट ही पहुंच जाए होस्ट तक, इसलिए इनकी रिप्रोडक्टिव रेट क्या होती है? बहुत ज़्यादा होती है कि ये बहुत सारे ऑफ स्प्रिंग्स को प्रोड्यूस करें, ताकि उनमें से कोई ना कोई तो अपने होस्ट तक पहुँच ही जाए, अपना रिप्रोडक्टिव साइकिल या अपना जो लाइफ साइकिल है उसको कंप्लीट कर पाए। अब जो पैरासाइट्स होते हैं उनका लाइफ साइकिल पे क्या होता है? बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है। इसके अंदर बहुत सारे लार्वा स्टेजेस प्रेजेंट हो सकती हैं, जिनको फिर इंटरमीडिएट होस्ट रिक्वायर होते हैं, यानी एक मेन होस्ट तो होगा ही एडल्ट स्टेज के लिए, उसके अलावा उनके लार्वास को फिर अदर होस्ट भी रिक्वायर्ड हो सकते हैं, अदर स्पीशीज़ के होस्ट भी रिक्वायर्ड हो सकते हैं, जिनको क्या कहते हैं फिर इंटरमीडिएट होस्ट। ऐसे ही जो लिवर फ्लूक है, लिवर फ्लूक कहाँ रहेगा? ह्यूमन के लिवर में रहेगा एडल्ट, तो ये तो है इसका मेन होस्ट जो है, प्राइमरी होस्ट। इसके अलावा इंटरमीडिएट होस्ट भी रिक्वायर्ड होता है, जो मेनली तो क्या होता है? स्नेल होता है, बाकी 2 भी हो सकते हैं, फिशेस भी आ सकती हैं, फिशेस पर भी रह सकते हैं ये। तो ऐसे तो 2 होते हैं मेनली, एडल्ट तो रहेगा ह्यूमन के लिवर में, और होस्ट जो एड लार्वा होगा वो होगा स्नेल के अंदर, स्नेल होगा इंटरमीडिएट होस्ट। पर अलग अलग स्पीशीज़ में अलग अलग होता है लिवर फ्लूइड की, तो 2 इंटरमीडिएट होस्ट भी हो सकते हैं, जिनमें फिर दूसरा कौन होगा? फिश होगी। अब जब ये इसे स्नेल या फिश मिलेगी तभी इसका लाइफ साइकिल कंप्लीट होगा, अदरवाइज नहीं होगा। दोनों ही होस्ट चाहिए, एक तो लिवर भी चाहिए, ह्यूमन भी चाहिए और स्नेल भी चाहिए।
और किसी किसी स्पीशीज़ को फिर फिश भी रिक्वायर्ड होती है। जैसे मलेरियल पैरासाइट है प्लाज्मोडियम, इसको वेक्टर चाहिए होता है। अब इसको इंटरमीडिएट होस्ट कौन होगा, इसका जो वेक्टर है मॉस्किटो वो होगा, यानी ह्यूमन के ब्लड में तो रहेगा ही, इसके अलावा कहाँ रहेगा, ये मॉस्किटो के अंदर भी रहेगा। तो मॉस्किटो क्या है, इसका इंटरमीडिएट होस्ट है जो किसकी तरह वर्क करता है, वेक्टर की तरह वर्क करता है, इस डिजीज़ को ट्रांसमिट करने का काम करता है। मॉस्किटो अगर नहीं होगा तो उसका लाइफ साइकिल कंप्लीट नहीं होगा। Majority of parasites harm the host by reducing the survival, growth and reproduction of the host. They reduce its population density by making it physically weak. अब क्या करता है पैरासाइट, जो होस्ट है उसकी सर्वाइवल कैपेसिटी को, ग्रोथ को, उसकी रिप्रोडक्शन कैपेसिटी को कम कर देता है, जिसकी वजह से जो होस्ट है वो क्या होता है, वीक हो जाता है फिजिकली, और इसकी वजह से उसकी जो पॉपुलेशन डेंसिटी है वो कम हो जाती है। डेथ हो जाएगी इंडिविजुअल्स की, या वीक हो जाएंगे, जो ज़्यादा टाइम तक सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, इसलिए उनकी पॉपुलेशन डेंसिटी क्या हो जाएगी, फिर कम हो जाएगी, होस्ट की पॉपुलेशन डेंसिटी कम हो जाएगी। अब पैरासाइट्स जो होते हैं वो कितने टाइप के हो सकते हैं, 2 टाइप्स के हो सकते हैं, एक्टोपैरासाइट्स एंड एंडोपैरासाइट्स। क्या डिफरेंस है अब इसमें, एंडोपैरासाइट्स तो कहाँ रहेंगे, बॉडी के अंदर। दीज आर द पैरासाइट्स विच लिव इनसाइड द होस्ट बॉडी एट डिफरेंट साइट्स लाइक लिवर, किडनी, लंग्स एटसेट्रा फॉर फूड एंड शेल्टर। फूड और शेल्टर गेन करने के लिए वो कहाँ रहेंगे, होस्ट की बॉडी के अंदर रहेंगे। अलग अलग पार्ट में रह सकते हैं, लिवर में रह सकते हैं, किडनी में, लंग्स में, अलग अलग टाइप का पैरासाइट अलग अलग जगह प्रेफर करता है। एक्टोपैरासाइट बॉडी के बाहर रहते हैं। These are the parasites which feed on the external surface of the host organism for food and shelter. फूड एंड शेल्टर कहाँ से गेन कर लेंगे, वो बॉडी के बाहर से गेन कर लेंगे। एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे एंडोपैरासाइट के, जो बॉडी के अंदर रहेंगे, टैपवर्म, लिवर फ्लूक, प्लाज्मोडियम, ये सारे हो जाएंगे एंडोपैरासाइट्स। बॉडी के बाहर जो रहते हैं, लाइस है, टिक्स हैं, लीचेस हैं, ये सारे क्या हो जाएंगे, एक्टोपैरासाइट हो जाएंगे। कस्कुटा है, प्लांट है, कॉपीपॉड्स हैं, इंसेक्ट्स हैं, ये सारे क्या होते हैं, एक्टोपैरासाइट्स होते हैं। The phenomenon in which one organism, parasite, lays its eggs in the nest of another organism is called brood parasitism. एक और केस आता है ब्रूड पैरासाइटिज्म का, जिसमें क्या होता है, मोस्टली बर्ड्स में होता है ये। तो वो बर्ड्स क्या करती हैं, जो पैरासाइटिक बर्ड्स होती हैं, वो अपने एग्स को किसी अदर बर्ड के नेस्ट में दे देते हैं, अदर स्पीशीज़ के बर्ड के नेस्ट में दे देती हैं। तो इस कंडीशन को क्या कहेंगे, ब्रूड पैरासाइटिज्म। अब इसमें भी क्या होता है, दोनों जो स्पीशीज़ हैं पैरासाइट की और होस्ट की, दोनों को इवॉल्व होती हैं। इसकी वजह से जो पैरासाइटिक एग्स होते हैं वो किसको रिजेंबल करते हैं, जो होस्ट के एग्स हैं उनको रिजेंबल करने लगते हैं धीरे धीरे। तो होस्ट फिर आइडेंटिफाई नहीं कर पाता कि उसके एग्स कौन से हैं और पैरासाइट के एग्स कौन से हैं, और वो पैरासाइट के एग्स को भी ऐसे ही नरिश करता है, ऐसे केयर करता है उनकी, जैसे उसकी खुद की एग्स की करता है। क्या एग्जाम्पल आ जाएगा इसके अंदर, जो कुकू है या कोयल है, वो क्या करती है, क्रोस के जो नेस्ट है उनमें अपने एग्स दे देती है। फिर क्रोस जो है उन आगे का जो भी केयर करते हैं वो कौन करते हैं, उनकी क्रोस ही करते हैं। तो ये केस होता है ब्रूड पैरासाइटिज्म का। नाउ फिफ्थ कंडीशन इंटरेक्शन इज कॉमन सेलिस। कॉमन सेलिस में क्या होगा, एक स्पीशीज़ तो होगी बेनिफिटेड और एक होगी न्यूट्रल, अनअफेक्टेड रहेगी। Common cellism referred to as the interaction between two species where one species is benefited and the other is neither harmed nor benefited. एक तो benefited होगी और एक को harm भी नहीं होगा और कोई benefit भी नहीं होगा। इसके एग्जाम्पल्स कौन कौन से आ जाएंगे, ऑर्किड्स हैं। ऑर्किड्स क्या करते हैं, एपिफाइट्स की तरह ग्रो कर जाते हैं मैंगो ट्री पर। मैंगो ट्री की ब्रांच पे या ट्रंक पे ही ऑर्किड्स क्या करते हैं, ग्रो कर जाते हैं। उनको क्या मिल जाता है, ऑर्किड्स को शेल्टर मिल जाता है, रहने की जगह मिल जाती है, न्यूट्रिशन मिल जाता है मैंगो ट्री से। पर मैंगो ट्री को कोई भी हार्म नहीं होता, वो न्यूट्रिशन दे देती है, उसको कोई अफेक्ट नहीं पड़ता, बेनिफिट भी नहीं हो रहा, हार्म भी नहीं हो रहा मैंगो ट्री को। ऑर्किड्स को शेल्टर भी मिल रहा है, फूड भी मिल रहा है। तो इसलिए ये कंडीशन कौन सी होगी, कॉमन सेलिस्म की होगी। इसे बार्निकल्स जो हैं, बार्निकल्स कहाँ ग्रो कर जाते हैं, वेल्स की बैक पे ग्रो कर जाते हैं। जो वेल है मैमल, इसकी बैक पे ग्रो कर जाएंगे बार्निकल्स। तो बार्निकल्स को क्या मिल रहा है, शेल्टर मिल रहा है, रहने की जगह मिल रही है। और वो जो बार्निकल्स होते हैं वो कैसे होते हैं,
स्टेशनरी होते हैं, मूव नहीं कर सकते प्लेस टू प्लेस, तो उनको एक जगह से दूसरी जगह पे जाने के लिए ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी मिल जाता है, वो व्हेल्स के थ्रू एक जगह से दूसरी जगह पर चले जाते हैं और व्हेल्स इससे अफेक्टेड नहीं होती, उनको बेनिफिट भी नहीं होता, हार्म भी नहीं होता। इग्रेट्स जो बर्ड्स हैं वो कहाँ रहते हैं, जो ग्रेजिंग कैटल्स हैं उनके साथ साथ ही रहते हैं, उनके साथ ही फीड करते हैं। अब क्या बेनिफिट होता है इससे इग्रेट्स को, जो कैटल इग्रेट्स होते हैं उनको इंसेक्ट्स डिटेक्ट करने में हेल्प मिलती है। जैसे जैसे कैटल जाती हैं तो उसकी वजह से, उनके मूवमेंट की वजह से कैटल्स की जो बुशेस हैं वो मूव करती हैं और इंसेक्ट्स बाहर निकल जाते हैं। बाहर जैसे ही इंसेक्ट्स निकलते हैं वैसे ही जो कैटल इग्रेट है वो उन पे फीड कर जाता है, तो इससे हेल्प मिलती है इग्रेट को अपने फूड को लोकेट करने में। ऐसे ही सी एनिमोन जो होते हैं और क्लाउन फिश जो होती है, फिश होती है, फिश कहाँ रहती है, सी एनिमोन के अंदर रहती है। सी एनिमोन क्या है, एनिमल होता है सिलेंट्रेट। इससे फिश को क्या मिलता है, प्रोटेक्शन मिलता है। एनिमल में क्या होते हैं, एनिमल्स में क्या होते हैं, स्टिंग्स प्रेजेंट होते हैं, तो एनिमोन है सर्कल्ड होता है, इसके बीच में क्लाउन फिश रह जाती है, तो ये जो इसके टेंटिकल्स होते हैं वो प्रोटेक्ट करके रखते हैं क्लाउन फिश को, और इस एनिमोन को कोई भी बेनिफिट या हार्म नहीं होता इससे। तो ये सारे केसेस आ जाएंगे कॉमेंसैलिज्म के अंदर। नाउ एमेंसैलिज्म में क्या होगा, एक को तो कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा, वो न्यूट्रल रहेगा, पर दूसरा जो है वो हार्म होगा, उसको नेगेटिव इफेक्ट होगा। Commensalism is referred to as the interaction between two different species in which one species is harmed and the other is neither benefited nor harmed. एक को तो हार्म होगा और दूसरा बेनिफिटेड भी नहीं होगा, हार्म्ड भी नहीं होगा। एग्जाम्पल, जो मोल्ड है पेनिसिलिन, जो फंजाई है, ये क्या करता है, पेनिसिलिन एक केमिकल होता है, उसको रिलीज़ करता है जो बैक्टीरिया को किल कर देता है। इससे पेनिसिलिन को तो कोई बेनिफिट नहीं हो रहा, तो बैक्टीरिया नेगेटिवली अफेक्ट हो रहे हैं, इस चीज़ को क्या कहेंगे, एमेंसैलिज्म की कंडीशन। ये हो गए 6 इंटरेक्शंस। इसके अलावा एक और कंडीशन मिलती है प्रोटो कोऑपरेशन। प्रोटो कोऑपरेशन को क्या कहते हैं, फैकल्टेटिव म्यूचुअलिज्म भी कहते हैं। म्यूचुअलिज्म में क्या हो रहा था, दो स्पीशीज़ थी, दोनों इंटरेक्ट कर रही थी और दोनों को ही बेनिफिट हो रहा था। अब इसके लिए कंडीशन क्या है कि दोनों स्पीशीज़ हमेशा साथ साथ रहती हैं एक साथ। जैसे लाइकेन एग्जांपल लें तो लाइकेन में फंजाई एंड एल्गी दोनों हमेशा साथ में ही रहेंगी, उनका इंडिविजुअल वो अकेले नहीं रह सकते। ऐसे जो माइक्रोराइजा है वो भी साथ में ही रहते हैं, वो भी अकेले नहीं रह सकते, सर्वाइव नहीं कर पाएंगे एक दूसरे के बिना। अब प्रोटो कोऑपरेशन की जो कंडीशन होती है उसमें वो साथ साथ तो रहते हैं, वो दोनों को हेल्प करते हैं, पर वो कंपल्शन नहीं होता कोई, यानी एक दूसरे के बिना भी वो सर्वाइव कर सकते हैं। इसलिए उस कंडीशन को फिर क्या कहते हैं, प्रोटो कोऑपरेशन। ये वो कि दो स्पीशीज़ है, दोनों एक दूसरे को बेनिफिट दे रही हैं, पर वो कंपल्सरी नहीं है, ऑब्लिगेटरी नहीं है, वो दोनों स्पीशीज़ एक दूसरे के बिना भी सर्वाइव कर जाएंगी, तो उस कंडीशन को क्या कहेंगे फिर, प्रोटो कोऑपरेशन। इसका एग्जाम्पल आ जाएगा सी एनिमोन एंड हर्मिट क्रेब। अब हर्मिट क्रेब की बैक पर अटैच हो जाता है सी एनिमोन। सी एनिमोन कैसे होते हैं, स्टेशनरी होते हैं, मूव नहीं कर पाते एक जगह से दूसरी जगह पर, और हर्मिट क्रेब्स मोटाइल होते हैं, तो वो सी एनिमोन को फिर प्लेस टू प्लेस ले जाते हैं और वहाँ पे वो फीड कर पाता है फिर नई नई जगहों पर सी एनिमोन। और हर्मिट क्रेब क्या लेते हैं, प्रोटेक्शन लेते हैं, इसकी बैक पे ग्रो कर जाएगा सी एनिमोन, और सी एनिमोन में होती हैं स्टिंगिंग सेल्स, तो इससे प्रोटेक्शन मिल जाता है हर्मिट क्रेब को, कोई भी प्रेडेटर अटैक नहीं करता। साथ में कामोफ्लेज भी मिल जाता है, यानी वो छुप जाता है, जो एनिमल होते हैं वो अलग अलग कलर के होते हैं, तो उसको छुपाने में भी हर्मिट क्रेब को हेल्प करता है सी एनिमल। तो दोनों ही बेनिफिट है, पर ज़रूरी नहीं है कि एक दूसरे के कांटेक्ट में नहीं आ पाएँ तो ये सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, तब भी ये सर्वाइव कर जाएंगे, तो इस कंडीशन को कहेंगे प्रोटो कोऑपरेशन। तो ये हो गया कंप्लीट चैप्टर